हरियाणा की सत्ता के पिछले 9.5 साल से सरताज बने चले आ रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा में सबसे वफादार नेता कौन सा है? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को किस नेता पर सबसे ज़्यादा भरोसा है? 9.5 साल में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने किस नेता को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम किया है? हरियाणा के जाट नेताओं में मनोहर लाल खट्टर को सबसे ज़्यादा भरोसा किस नेता पर है? इन सारे सवालों का जवाब एक है, वो नेता हैं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो कल रात की है, जब बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर सुभाष बराला का नाम प्रस्तावित किया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि बाकी के सारे दावेदारों का चैप्टर बंद है और राज्यसभा में अब सुभाष बराला जाएंगे। पिछले 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने अगर किसी नेता पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया है तो वो सुभाष बराला हैं। 3 साल तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे सुभाष बराला की ट्यूनिंग खट्टर साहब के साथ जबरदस्त रही। उनके कार्यकाल में दोनों नेताओं के साथ में कभी भी विवाद नहीं हुआ, कभी भी एक दूसरे से बहस नहीं हुई और मनोहर लाल खट्टर को हमेशा सुभाष बराला पर पूरा विश्वास रहा। ये विश्वास उसके बाद के 3 साल में भी कायम रहा और ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में भी सुभाष बराला ही सी मनोहर लाल खट्टर के सबसे नज़दीकी नेता बने रहे। हरियाणा के दूसरे बड़े जाट नेताओं के मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर ने सबसे ज़्यादा विश्वास सिर्फ और सिर्फ सुभाष बराला पर किया। हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष बराला को भेजकर एक तीर से 3 लक्ष्य साधने का काम किया है। सबसे पहला लक्ष्य रहा कि मनोहर लाल खट्टर ने उनके विरोधी जाट नेताओं को एक बार फिर से हाशिए पर धकेलने का काम किया है। यह सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जाने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इच्छा रखते थे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी हरियाणा से राज्यसभा में भेजने के चर्चे चल रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इन सब को रोककर सुभाष बराला के नाम पर मोहर लगाकर हाईकमान की रजामंदी ली और एक बार फिर से सुभाष बराला की पोबारे करने का काम किया। सुभाष बराला हरियाणा के उन तमाम जाट नेताओं से आगे निकल गए हैं जिनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष बराला के जरिए जाट वोटरों को भी साधने का काम किया है। आमतौर पर जाट वोटरों में मनोहर लाल खट्टर के प्रति सबसे ज़्यादा नाराजगी है, उन्हें खटारा भी कहा जाता है, लेकिन जाट नेताओं और जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष बराला पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। जब सुभाष बराला को हरियाणा प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी जाट वोटरों को खुश करने के लिए सुभाष बराला को चुना गया था, लेकिन सुभाष बराला अपनी जिम्मेदारी पर ज़्यादा खरे नहीं उतरे। लेकिन इसके बावजूद मनोहर लाल खट्टर का कभी भी भरोसा सुभाष बराला से नहीं हटाया। सुभाष बराला ही हरियाणा बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें 2 चेयरमैनियाँ दी गई हैं, जिनका रुतबा कैबिनेट मंत्री के बराबर है, जिन्हें चंडीगढ़ में बड़ा बंगला मिला हुआ है और वो आज भी बड़े रुतबे के साथ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। टोहाना की पॉलिटिक्स में सुभाष बराला को मनाने के लिए, सुभाष बराला को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी मनोहर लाल खट्टर ने नया पैतरा खेला है। अब सुभाष बराला के राज्यसभा जाने के बाद टोहाना से ही जेजेपी कोटे से मंत्री देवेंद्र बबली के भी बीजेपी में जाने का रास्ता साफ हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी चतुराई के साथ देवेंद्र बबली के लिए रास्ता खोलने का काम किया है। ये बात सभी जानते हैं कि सुभाष बराला और देवेंद्र बबली के बीच में 36 का आंकड़ा है। 2019 के चुनाव में लगभग 1 लाख वोट हासिल करके देवेंद्र बबली ने जोरदार जीत हासिल की थी। वो मंत्री बनने के बाद जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ करीबी संबंधों को खो चुके हैं, वहीं मनोहर लाल खट्टर के साथ में देवेंद्र बबली की पटरी बहुत अच्छी बैठती है। देवेंद्र बबली को मनोहर लाल खट्टर बीजेपी में लेना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में देवेंद्र बबली को बीजेपी के टिकट पर टोहाना से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब सुभाष बराला के राज्यसभा में जाने के बाद देवेंद्र बबली की भाजपा में एंट्री का रास्ता खुल गया है और वो आसानी से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी देवेंद्र बबली के लिए मनोहर लाल खट्टर ने ही सुभाष बराला के जरिए अब एक तरह से बीजेपी में बढ़िया एंट्री का इंतजाम कर दिया है। इस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष बराला का जहां सियासी रसूख बढ़ाने का काम किया है, जहां 6 साल के लिए उनकी पॉलिटिक्स को
दिल्ली के दरबार तक पहुंचाने का काम किया है, वहीं देवेंद्र बबली को बीजेपी में आने के लिए एक सेफ रास्ता तैयार कर दिया है। यानी बीजेपी में कोई विवाद भी नहीं होगा, सुभाष बराड़ा की ताजपोशी भी होगी और देवेंद्र बबली के लिए बीजेपी में आकर पॉलिटिक्स करने का इंतजाम भी हो गया है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। सुभाष बराड़ा अभी भी सबसे करीबी नेताओं में शामिल हैं और आगे भी यही हालात नज़र आ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर सुभाष बराड़ा पर ही सबसे ज़्यादा यकीन करते रहेंगे। 9.5 साल के दौरान सुभाष बराड़ा बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मनोहर लाल खट्टर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने में सफल रहे हैं, जो खट्टर के साथ सबसे करीबी रहे हैं और लगातार उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरे हैं। यही वजह है कि एकमात्र सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रभाव और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सुभाष बराड़ा को राज्यसभा भेजने का काम अंजाम दिया है। सुभाष बराड़ा की भविष्य की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री खट्टर के जाट नेताओं के साथ रिश्तों को खंगालने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में टोहाना सीट पर देवेंद्र बबली की बीजेपी में एंट्री को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।